धर्म का प्रवाह प्रयागराज में हो रहा है, महाकुंभ का मौका है और ऐसे में ऐसे तमाम संत महंत और कथावाचक हमारे बीच पहुंच रहे हैं जिनके दर्शन शायद आम समय में दुर्लभ होते हैं। और हमारे साथ परम पूज्य बापू चिन्मयानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। महाराज जी बहुत स्वागत है आपका महाकुंभ की धरती पर और एबीपी के मंच पर। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी, जो आपकी कथाएं हैं, जो आपके भजन हैं, वो हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन महाकुंभ की धरती पर जो सामान्य लोग आ रहे हैं, ये महाकुंभ का तात्पर्य क्या है महाकुंभ, ये समझना चाहते हैं। देखिए, महाकुंभ के अवसर पर जो हमारे पुराणों में और शास्त्रों में वर्णन है, यहाँ इस वक्त उसी अमृतत्व की प्राप्ति होती है जो समुद्र मंथन के वक्त देवताओं को प्राप्त हुआ था। भगवत कृपा से उन देवताओं को अमरत्व की प्राप्ति हुई, दीर्घायु प्राप्त हुई, स्वस्थ जीवन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर इस अवसर पर, इन तिथियों में, इस मुहूर्त में पहुंचकर स्नान करने वाले को उसी फल की प्राप्ति होती है जो उस काल में देवताओं को प्राप्त हुई थी। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं पुण्य कमाने के लिए आ रहे हैं, पुण्य कमाने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं, और ख़ास तौर से जो युवा वर्ग है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, सेल्फी का ज़माना आ गया है, तो जो ये सेल्फी ले रहे हैं उसके बीच वो धर्म और पुण्य का रास्ता कैसे निकालें? मैं देश के युवाओं को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि धर्म को केवल ऊपर ऊपर शून्य देखा जाए, केवल सेल्फी के माध्यम से हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, वो सर्वथा अनुचित है। धर्म का संबंध बाहरी आडंबर से नहीं है, बाहरी कार्यों से नहीं है। धर्म का संबंध हमारी अंतरात्मा से है, हृदय से है। तो हम चित्र लेने की बजाय स्वयं किसी के अंतरात्मा में प्रविष्ट हो जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं युवाओं को भी यही कहना चाहूँगा कि भगवान ने इतनी सुंदर आँखें आपको दी हैं, उन आँखों से इस दृश्य का दर्शन किया जाए। कैमरे की आँख से न देखा जाए, मोबाइल की आँख से न देखा जाए। हाँ, यदि आपको कोई बहुत ही अविस्मरणीय स्थिति दिखाई देती है तो आप ज़रूर इसको अपने कैमरे पर कैद कर लें। बाकी तो अपनी इन सुंदर आँखों से इस सुंदर दृश्य का दर्शन जरूर हमको करना चाहिए। महाराज जी, बीते कुछ समय में जो कथा का मंच है उसको लेकर तमाम टिप्पणियां हुई, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं और यहाँ तक चिंताएं जताई गई कि जो कथा के गंभीर मंच है वहाँ पर जोकर वाली गतिविधियां होने लगी हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये संकट पैदा हो गया है सनातन धर्म के सामने? मैं तो अक्सर इस बात से चिंतित रहता हूँ कि हमारे धर्म को खतरा विधर्मियों से तो बाद में है, हमारे अपने ही धर्म में रहने वाले अज्ञानियों से ज़्यादा है। व्यासपीठ की अपनी एक गरिमा है, अपनी एक मर्यादा है। जब तक हम उस योग्य न बने तब तक वहाँ पर हमको बैठने का अधिकार नहीं होता है। और यदि हम उस गद्दी पर बैठे हैं तो हम व्यास स्वरूप हैं। हमारे भीतर वो मर्यादा, हमारे भीतर वो गरिमा, हमारे भीतर वो ऋषियों की गंभीरता होनी चाहिए, तभी हम व्यासपीठ के योग्य होते हैं। अभी धीरे धीरे मैं देखता हूँ कथाओं का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, जो एक सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसलिए तो इस महाकुंभ में मैं आचार्यों से निवेदन करने वाला हूँ कि आप लोग कुछ ज़रूर ऐसे नियम बनाएं जो इन सब पर लगाम लगना चाहिए। जो योग्य है वही व्यासपीठ पर बैठे। व्यासपीठ पर बैठने का अर्थ यह है कि समाज का मार्गदर्शक होना, और मार्गदर्शक वही होता है जिसके स्वयं के आचरण में वो सारी बातें होनी चाहिए। जब हमारे भीतर खुद ही वो चरितार्थ नहीं है तो हम व्यासपीठ पर बैठ कर के किसी का मार्गदर्शक कैसे हो सकते हैं? श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वक्ताओं के लक्षण बताए गए हैं। वहाँ पर एक बात बताई गई है, वेद शास्त्र विशुद्धकृत और धैर्यवान, जिसकी वाणी में धैर्य हो, जिसके स्वभाव में धैर्य हो, जिसके भीतर चंचलता न हो, एक गंभीरता हो, एक गहराई हो, वही समाज का मार्गदर्शक हो सकता है। आज़ादी के बाद का जब पहला कुंभ हुआ तो इन्हीं तमाम जो विसंगतियाँ चल रही थी महाकुंभ में, उसको लेकर अखाड़ा परिषद बना। तो क्या आपको लगता है कि वो वक्त आ गया है कि जब कथाओं की गरिमा, मंच की गरिमा बनी रहे, इसके लिए कोई कथा परिषद बनने की ज़रूरत आ गई है? मैं देखिए 96 से कथा गा रहा हूँ और मैंने हमेशा महापुरुषों के आदेश पर और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलता हूँ। कभी भी मैंने व्यासपीठ की मर्यादा तोड़ी नहीं। तो मैं युवाओं को भी यही निवेदन करता हूँ
कि आप जब व्यासपीठ की ओर आ रहे हों तो पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए। और आपने बिल्कुल अच्छी बात कही अवधेश, कि अब वो समय आ गया है कि जब हमें व्यासपीठ को भी मर्यादित करने के लिए एक ऐसे मंच की आवश्यकता पड़ेगी जहां एक अंकुश लगाना आवश्यक हो गया है। जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कथाएं हैं वो अपनी परंपरा में चल रही हैं और जो बदलता जीवन है, युवा पीढ़ी की जो नई सोच है, उस हिसाब से थोड़ा सा जो मंच है उसको भी युवाओं के हिसाब से ढालने की ज़रूरत है? कहीं ये भी इस पर ध्यान देने की देखिए, ज़रूरत है? हमारा बहुत अच्छा सनातन धर्म संदेश देता है, जैसा कि आपके इस कार्यक्रम का भी बड़ा सुंदर नाम है, धर्म प्रवाह। तो हमारा सनातन धर्म जो है वो सदैव प्रवाहित हो रहा है। तो प्रवाहित होने का मतलब है कि वही जल आपको नहीं मिलेगा जो 1 घंटा पहले था। तो ज़रूर समय के अनुसार हमें धर्म का स्वरूप बदलना चाहिए, लेकिन धर्म को नहीं बदलना चाहिए, मूल को नहीं बदलना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाही। जिसके मूल में ही जल न होगा, जिसका मूल ही परिपक्व न होगा, वो कितना भी कुछ चेंज कर ले, कितना भी बदल ले, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि गंगा का जल हमारे पीछे बह रहा है, गंगा जी प्रवाहमान है, तो यहाँ से लोग उस मूल से जुड़ने की कोशिश करेंगे और मूल से जुड़ने के लिए आते हैं। बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और एबीपी के मंच पर आने के लिए। जय सिया राम, जय सिया राम।